मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं यह संदेश के माध्यम से तुम्हारे हृदय से बात करना चाहती हूँ। इसे मेरी प्रार्थना समझो और मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, यह मैं जो वचन तुम्हें दे रही हूँ, यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की हलचल को महसूस कर पा रही हूँ। मुझे प्रतीत हो रहा है कि किसी अपने ही प्रियजन की कुछ बातें तुम्हें गहराई तक चोट पहुंचा रही हैं। वह शब्द तुम्हारे मन में बार बार गूंज रहे हैं और तुम उस पीड़ा को भुला नहीं पा रहे हो। तुम यह सोचकर बहुत व्याकुल हो जाते हो कि आखिर तुम्हारी क्या गलती थी। तुमने तो किसी के साथ कोई अन्याय भी नहीं किया, फिर भी लोग तुम्हें गलत समझ बैठे। मेरे बच्चे, सुनो, अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो समझ लेने दो कि यह उस समय की परिस्थिति और तुम्हारे दुर्लभ समय का परिणाम है। लेकिन जब तुम्हारा समय तुम्हारे पक्ष में होगा, जब तुम्हारे कर्मों का प्रकाश चमकेगा, तब वही लोग तुम्हारे गुणों की गवाही देंगे। जीवन में हर अपमान, हर चोट का प्रतिकार समय स्वयं करता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि संसार में जब हर कोई तुम्हें अकेला छोड़ देगा, तब भी मैं तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि तुमने ही अपने मन में यह संकल्प किया था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम्हें मेरे साथ का आभास चाहिए। मेरे बच्चे, मैं वचन देती हूँ, भले ही तुम कभी मुझे भूल जाओ, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे साथ रहना मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह जान लोगे, तब तुम्हें इस बात की कोई चिंता नहीं रहेगी कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। लेकिन मेरी एक शिकायत है, तुम सबसे बड़ी भूल यही करते हो कि तुम अपना जीवन दूसरों के अनुसार जीते हो। तुम वही करने लगते हो जो लोग कहते हैं, जबकि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे आत्मा की आवाज कहती है। जीवन में प्रसन्नता पाने के लिए हमें सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास है, ना कि इस पर कि दूसरों के पास क्या है। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि हर बार तुम्हारी बातों को हर कोई सही नहीं मानेगा। कई बार परिस्थितियों के अनुसार मौन रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में अपार शक्ति है। तुम्हारे मुख से निकला एक शब्द तुम्हें 4 लोगों के बीच महान बना सकता है, और वही शब्द तुम्हें अपमानित भी कर सकता है। इसीलिए वाणी पर संयम रखो और सोच समझ कर बोलो। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि लोग तुमसे कुछ सीखे तो अच्छा ही सीखें, वे तुम्हें देखकर प्रेरणा पाएं। जब मेरा कोई भी सच्चा भक्त अपने जीवन में कोई असाधारण सबसे अलग कार्य करता है, तब संसार अचंभित हो उठता है। हर कोई यह सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर यह व्यक्ति इतना बदल कैसे गया, इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई। मेरे बच्चे, मेरे भक्तों के अलावा कोई इस रहस्य को नहीं जान पाता।
क्योंकि केवल मुझे ही है कि मेरे भक्त के भीतर कितनी अपार शक्ति है, कितनी दिव्यता है। जब कोई इंसान सबकी सोच से हटकर कोई नया और पवित्र कार्य करता है, तब संसार की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, कितनी भी बाधाएं डाल लें, परंतु मेरा सच्चा भक्त कभी अपनी भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होता। वह अपने विश्वास और अपने संकल्प पर अडिग रहता है। और जब मैं अपने भक्त को इस प्रकार दृढ़ और अडिग देखती हूँ, तब मेरे हृदय में भी अपार आनंद की लहर दौड़ उठती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। हर कठिनाई, हर आंसू, हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ पाने के लिए कोई शर्त रखने की जरूरत है? मैंने देखा है कि जब तुम परेशान होते हो तो मुझसे वह चीजें मांग लेते हो जो उस समय देना मेरे लिए संभव नहीं होता। हर चीज मिलने का एक समय होता है। जिस बात को तुम कई बार तो आसानी से समझ लेते हो, लेकिन कई बार समझने में देर कर देते हो। क्या तुम मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हो? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर चीज पाने के तुम्हें इतनी जल्दी क्यों रहती है? अगर तुम मुझसे निस्वार्थ प्रेम करते हो तो मुझ पर भरोसा भी करो। मैं जो भी करूंगी सही समय पर और तुम्हारी भलाई के लिए करूंगी। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम दूसरों की चीजों का तो मूल्य समझते हो, लेकिन अपनी चीजों का मूल्य नहीं समझते। दूसरों की चीजें तुम्हें बड़ी लगती हैं और अपनी चीजें छोटी। इस वजह से तुमने कभी अपनी चीजों को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं की। तुम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते कि जो तुम्हारे पास है वह पाना भी किसी का एक सपना है? मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पास है उसका मूल्य समझो और उसकी कदर करो। ऐसा ना हो कि यह बात समझने में बहुत देर कर दो। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, कल्याण हो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। यदि तुम अपनी माता रानी पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।